इसके पीछे वाली गली के अंदर ये सीट के 42 इससे ऊपर और कितने देती है बाइक। बीजेपी मुख्यालय जो है वो प्रदर्शनों का घर बन गया है। कभी यहाँ पर रैबरे खेल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आते हैं, कभी एनवाईसी से जुड़े हुए, कभी जो एस्पिरेंट्स थे जो बॉर्डर बटालियन के वो आ जाते थे, पुलिस बटालियन के, और अब यहाँ पर मनरेगा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और कुछ मांगे जो हैं जिसकी परमानेंट करने की एक मांग है, और जो सैलरी वेजेस है उसको लेकर एक मांग है, उसको लेकर ये यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय जो त्रिकुटा नगर हेडक्वार्टर है उसके बाहर ये तमाम लोग अलग अलग जगहों से आकर आज से धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। हालांकि इससे पहले 13 दिन ये जो अपने डायरेक्टरेट ऑफिस है वहां पर प्रदर्शन करते रहे थे, लेकिन अब ये बीजेपी मुख्यालय आए हैं। 13 दिन वहां बैठने के बाद कुछ नहीं निकला जो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। सर धन्यवाद करूंगा आपका कि आप हमारी आवाज को वतन फौतन जो है उजागर करते हैं। पिछले 13 दिन हम डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे थे, लेकिन हमारी आवाज को किसी ने नहीं सुना। अभी तक कोई भी किसी का कोई पॉजिटिव जो हमारे फेवर में नहीं आया। हम 13 सालों से इस डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं, एज ए बैकबोन ऑफ रूरल डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। पिछले 13 सालों से हमने डिपार्टमेंट की जितनी भी डिपार्टमेंट के अंदर स्कीम्स हैं सबको इम्प्लीमेंट किया। उसके इवज में हमने सिर्फ 3 डिमांड्स रखी। पिछले 13 से 14 साल डिपार्टमेंट को देने के बाद उसके इवज में हमने सिर्फ 3 डिमांडें रखी। आप देख सकते हो हमारे कुछ लोग जो हैं अवरेज हो रहे हैं, 2 या 3 साल इनके जो है बचे हुए हैं एक एम्प्लॉय को नौकरी के, तो हमें अभी तक तो एम्प्लॉय नहीं बनाया जा रहा है। अभी इनके जो अवरेज लोग हैं इनका भी ध्यान नहीं आया गवर्नमेंट को। हमने 13 से 14 साल देने के बावजूद सिर्फ 3 डिमांडें रखी थी गवर्नमेंट के सामने। एक तो हमारा जो है इंडक्शन किया जाए SRO 178 के तहत। उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि हमारा जो है कोटा फिक्स किया जाए। डिपार्टमेंट के अंदर 13 साल काम करने के बाद गवर्नमेंट को हमारा कोटा फिक्स करने में मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। जब हम ऑलरेडी एक्सपीरियंसेबल लोग हैं, हम डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज तक 13 साल से डिपार्टमेंट की हर एक स्कीम को हमने 4 चांद लगवाए, तो हमें कोटा फिक्स करके देने में इन्हें क्या दिक्कत थी ये समझ में नहीं आया। एक तो ये वो कोटा फिक्स करे हमारा। तीसरी चीज जो हमारी है, जो फिल फॉर हमारी जो है सैलरी हाइक करे एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश हमारी पड़ोसी स्टेट है, इस दारुल हिंद के अंदर जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का ताज है। हम लोग पिछले 13 सालों से खजल हुए जा रहे हैं। पिछले 15 से 20 दिन से हम धरने पे बैठे हुए हैं। 29 तारीख से हमारा जो प्रोटेस्ट है पेन डाउन स्टार्ट हुआ था 29 मई से, और अभी तक भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, उस पर कोई नजरसानी नहीं हुई। कितने एम्प्लॉइज हैं जो आप लोग यहाँ हमारे मतलब कुछ इसमें डिफरेंट जो है हमारे इसमें विंग्स हैं, जैसे कि हमारे PO साहिबान हैं, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट हैं, हमारे MIS ऑपरेटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट पे, ब्लॉक पे, उसके बाद हमारे GRS हैं। हम 4000 से 4400 के जो बीच में मुलाजिम हैं इन सारी जो विंग्स में। तो हमारा जो इसमें 3 डिमांडें थी, मैंने आपको बताया अभी। जैसे हमारी तीसरी डिमांड जो थी सैलरी हाइक की थी एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमें एडमिन दिया जाता है, हर स्टेट को एडमिन दिया जाता है सेंटर की ओर से, जो कि हमारी जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी अभी ये UT है, इसमें भी एडमिन आता है, 6% एडमिन आता है। पिछले 13 साल से गवर्नमेंट ने जो 6% एडमिन दिया, हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से इस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि 6% से अगर आपने हमें 1.5% दिया पिछले 13 साल से, तो बाकी 4.5% का आप क्या करते हैं? हमें इसका भी जवाब चाहिए कि 4.5% एडमिन का क्या करते हैं ये लोग, अगर उसमें से हमें सिर्फ 1.5% ही देते हैं। 4400 मुलाजमों को सिर्फ 1.5% एडमिन दिया जाता है, और बाकी 4.5% का क्या होता है वो भी हम आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहते हैं। दूसरा, हम ये चाहते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, हम रिक्वेस्ट करेंगे LG साहब से आपके माध्यम से कि हमारी जो है मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएं। 48 से 50 की गर्मी के अंदर इस तपती धूप में खुले आसमान के नीचे हम लोग बैठे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इनको रहम नहीं आता। हम बच्चों के साथ यहाँ पे बैठे हैं, और आने वाले टाइम में हमारी फैमिलीज हमारे साथ बैठेंगी, जिसमें हमारे माता पिता भी होंगे, हमारी बीवियां भी, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, सारे रोड पे हम धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई। लेकिन सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, तो आप सिविल सेक्रेटरी के बाहर प्रदर्शन कर सकते थे, बीजेपी मुख्यालय के बाहर क्यों? सर देखिए, इसका एक कारण है
इस टाइम पे हम यूटी के अंदर हैं। पहले सरकार थी तो हम सेक्रेटरीट के बाहर जाके बैठते थे, क्योंकि वहां पे हमारे सीएम होते थे, हमारे डिप्टी, सारे जो सरकार के जो लोग होते थे। अभी जो इनके बाहर हम इसलिए बैठे हैं कि हमें उम्मीद है कि ये जो बीजेपी के जो अधिकारी हैं ऊपर के, यही हमारा मसला हल करवा सकते हैं, क्योंकि सेंटर इनका है। जम्मू कश्मीर जो यूटी है, इसको देखने के लिए जो सेंटर ने बीजेपी के जो इस टाइम सेंटर में सरकार है, हमें बुलाया गया है कि आप हमारे वहां पे आके बैठें तो हम आपकी आवाज सुनेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे आके बैठे। हमें उम्मीद है कि जो भी हमारा करेगा तो बीजेपी करेगा, बीजेपी करवाएगा। तो ये इनके साथ कई सारे इश्यूज हैं, जिसमें कि इन्होंने कहा कि अमेंडमेंट भी की जाए, इनको परमानेंट किया जाए, और जो मनरेगा के अंदर जो पोस्ट अभी खाली है उसके तहत इनको जो है वो रिक्रूट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ओवरेज हो गई है और कुछ ही समय बचा है सर्विस का, और लगभग 13-13 साल से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो विभाग है वो इनको कंसीडर नहीं कर रहा है और इनकी सेवाएं जो हैं वो निरंतर ली जा रही हैं, लेकिन बेनिफिट्स कोई नहीं मिल रहा है। शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, JK न्यूज़ वायर, जम्मू।